हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज है 15 मई और आज हम बात करेंगे 15 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक यानी डीजी कौन बनी हैं? तो यह बनी हैं वी विद्यावती। और जो वी विद्यावती हैं ये एक IAS अधिकारी हैं और ये 12 मई 2020 से यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। और ये कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं 1991 बैच की। और साथ में विद्यावती हैं जो भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। और उनकी नियुक्ति की जो पुष्टि है वो हमारे PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अनुमति समिति, जो हमारी समिति है, उसके आदेश पर की गई है। जो हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम और इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। जो इसका हेडक्वार्टर है वह है नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय मुक्केबाज NADA यानी नाडा के, यानी नाडा का मतलब है हमारे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल हुए हैं? तो ये हैं हमारे अखिल कुमार। ये भारतीय मुक्केबाज हैं जो पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं और इनको अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। इन्होंने पहले 2017 से 2019 तक इन्होंने पैनल में सेवाएं दी हैं। और वर्तमान में अखिल कुमार हैं जो गुड़गांव हरियाणा में सहायक पुलिस आयुक्त यानी ACP के रूप में कार्यरत हैं। 2005 में उन्होंने भारत सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया था। जो नाडा है वो राष्ट्रीय यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी वो भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी एक संगठन है। जो नाडा है उसका आदर्श वाक्य है खेल मेला। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं नवीन अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कैंटीनों में 1 जून से स्वदेशी सामान बेचा जाएगा? तो यह है, वैसे तो अब सभी जो फोर्स हैं और फोर्स की जो कैंटीनें हैं उनमें स्वदेशी सामान ही बेचा जाएगा 1 जून से। लेकिन जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने CAPF है हमारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, उसकी जो सभी कैंटीन हैं उनको स्वदेशी ब्रांड बेचने के लिए ही कहा गया है। अब यहाँ पर लगभग CAPF में 10 लाख कर्मी हैं और 50 लाख उनके लगभग परिवार वाले हैं। तो जो अभी मोदी जी ने संबोधन किया देश को, तो उसके अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला है। तो उसके अंदर योगदान देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और PM नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर जो निर्मित उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुंदरम वेटांगो स्वचालित श्वसन उपकरण किसने तैयार किया है? तो यह एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है, यानी कि स्वचालित श्वसन सहायक उपकरण। और यह TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास, इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। ये वर्सेटाइल और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्ट में चिकित्सकों की सहायता करेगा। अब इसमें जो ज़रूरतमंद रोगी हैं उनके लिए सुंदरम वेटांगो लाइन जो डिस्कनेक्शन के लिए या फिर PIP एक निश्चित सीमा से अधिक है, तो जो स्वर्ण अलार्म जिसको हम ऑडिबल अलार्म बोलते हैं, उन जैसे सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन राज्यों ने 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो यह है हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जिन्होंने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है और हर घर पानी पहुंचाने का इन्होंने एक योजना तैयार की है। अब जो जल जीवन मिशन है इसका उद्देश्य है कि हर घर में पीने योग्य का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना। जो जम्मू कश्मीर है इसमें जल जीवन मिशन के लिए
लगभग 680 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत अब तक लगभग 18.17 लाख परिवारों में से 5.75 लाख परिवारों को कवर कर दिया जा चुका है। अब प्रशासन 2020-21 तक 1.76 लाख घरों को भी कवर करने की योजना बना रहा है। और इसके लिए जो एजेंसीज काम करेंगी, जो प्रयोगशाला काम करेंगी, तो जम्मू कश्मीर में 98 जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की मदद इसमें ली जाएगी। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। तो हरियाणा सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए हैं और हरियाणा में 28.94 घरों को कवर किया जाएगा। अब इसमें से 18.83 लाख को पहले ही नल कनेक्शन दिया जा चुका है और जो 10.11 लाख घरों को अब कवर किया जाना है। तो हरियाणा सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में 44 NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मदद ले रहा है। जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं रतनलाल कटारिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने के लिए सिप्रुलिना ग्राउंड नट चिक्की किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है CFTRI। CFTRI का मतलब है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और यह स्थित है मैसूर में। इस महामारी के दौरान हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इन्होंने स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की को तैयार किया है। यह लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाएगी और साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व वो भी शरीर को प्रदान करेगी। अब इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? हम बात करें होप की, तो होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, और यह उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार के जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी के अवसर दिलाने के लिए होप है होप जो पोर्टल है वो सहायता करेगा। जो भी बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उनके कौशल का विकास में भी मदद करेगा। जो उत्तराखंड का गठन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसकी राजधानी है देहरादून और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी किस बैंक ने दी है? तो यह दी है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, जिसके अध्यक्ष हैं KV कामत। और यह कोविड-19 को रोकने के लिए और कोविड-19 से लड़ने के लिए यह दूसरी आपातकालीन सहायता इन्होंने की है NDB ने। और जो NDB है, जो इसकी स्थापना की गई थी, वो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों के अंदर इनकी जो संरचना है, तो अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है ICCR। ICCR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अब अभी कुछ दिन पहले HDFC ने भी यह लॉन्च किया था कि हम हार नहीं मानेंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने भी एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। और अब किया है ICCR ने। अब जो विदेश मंत्रालय है, इसने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित किया है और जिसके बोल हैं यूनाइटेड वी स्टैंड स्टीड फास्टली हेल्पिंग असिस्टिंग शेयरिंग नॉलेज कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर कटिंग अक्रॉस बाउंड्रीज फाइटिंग एज वन फोर्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। जो हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं वो जयशंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप रखना किन के लिए अनिवार्य किया गया है? तो अभी जो भारत में रेल सेवाएं दोबारा से शुरू हो रही हैं, तो उनके अंदर
जो यात्री यात्रा करेंगे उन सभी भारतीय रेल के यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। वैसे तो अनिवार्य जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन सभी के लिए है, लेकिन जब अभी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ है वह हुआ है रेल यात्रियों के द्वारा। हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री हैं अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने रुपए की घोषणा की है। तो जो हमारे अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता की राशि दी है कोविड-19 की रोकथाम के लिए। और यहाँ पर जो कोविड-19 का पता लगाने में अस्पताल नेटवर्क की जो क्षमता है उसमें सुधार करने के लिए और अच्छे रोकथाम और नियंत्रण केंद्रों का विकास करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे चुना गया है। तो जो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा है उसको लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। जो टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा है इसको विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया है। और जो पेरिस ओरिल हवाई अड्डा है इसको 2020 के विश्व हवाई अड्डों के पुरस्कार में विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा चुना है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह मुंबई में है और इसको भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना है। जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है इसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने के लिए इसको स्काई टैक्स पुरस्कार भी मिला है। और यह 4 साल में तीसरी बार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन से स्थान पर रखा है। तो ये रखा है 74, यानी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता। अब एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स है यानी ETI, इसमें स्वीडन ने टॉप किया है और स्विट्जरलैंड ने दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। अगर हम बात करें ETI की यानी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की, तो ये एक तथ्यों के ऊपर ये इसको रैंकिंग दी जाती है। कुछ तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और फिर रैंकिंग दी जाती है। जो नीति निर्माता और व्यवसाय का एक सफल ऊर्जा ट्रांजैक्शन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूचकांक आर्थिक विकास और विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशित ऊर्जा प्रणालियों में ट्रांजैक्शन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर उनके ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करता है। जो WEF है इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने विकसित किया है। तो यह किया है इटली ने, और वहाँ पर जो जिनेवा स्थित एक IIT है यानी इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। और जो ब्रेसलेट उपयोग करता है उनको सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। और कोरोना वायरस के अंदर जो लॉकडाउन में उनकी जो सुरक्षा है उनको ध्यान में रखते हुए इसको विकसित किया है, जिसमें धीरे धीरे हर चीज़ में वहाँ भी छूट दी जा रही है। जो ब्रेसलेट है ये एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और जब ये दूसरे ब्रेसलेट के बिल्कुल नज़दीक जाता है तो यह पता लग जाता है और ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता। इसके कारण जो उपयोग करते हैं उनकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यह तभी संकेत देकर याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हो। जो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मेटेरेला ट्रेंडिंग और यहाँ की राजधानी है रोम और मुद्रा है इतालवी लीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है निधन। तो हमारे ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एक
सोल सिंगर बेट्टी राइट उनका निधन हो गया है, जो जिनका मूल नाम था बेसी रेजिना नोरिस, और वह R&B यानी रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और ब्रेक डाउन गायक हैं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।